जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को निष्काम कर्म की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, गतिविधियां करना एक आदत है जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी इंद्रियों में आती है। अर्थात तुम्हारी इंद्रियों की आदत है गतिविधियां करना, क्योंकि यह उनका स्वभाव है। इस आदत को स्वधर्म कहा जाता है। इसे फिर से सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु आपकी इंद्रियां जिस चीज़ की आदी नहीं है वह यह है कि वे गतिविधियों को छोड़कर ध्यान में बैठने की आदी नहीं है। इसे परधर्म कहा जाता है, क्योंकि यह आपकी इंद्रियों के लिए विरोधाभासी व्यवहार है। इसीलिए ही इसे परधर्म कहा जाता है। आपका स्वधर्म अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना है। ये कर्तव्य जो परिवार, वंश, पेशे, समाज और आध्यात्मिकता से संबंधित हैं, उन्हें बिना किसी फल की आशा के पूरा किया जाना चाहिए। यह कर्मयोग कहा जाता है। यह कर्मयोग आपका स्वधर्म है। जब आप इस कर्मयोग को कर रहे हैं तो भी यदि आप कोई त्रुटियों में पड़ जाते हैं तो कोई बात नहीं, यह कर्मयोग अभी भी आपको समृद्धि देता है। परंतु कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि जिनके कारण हम अपने कर्म नहीं कर सकते या कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते, तो भी हमें कुछ अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। इसका मतलब कभी किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अगर हम कर्म योग बंद कर देते हैं, वे फिर भी हमें कुछ अच्छे परिणाम दे देते हैं। अब हम ज्ञान योग या ध्यान में बैठने के बारे में बात करते हैं। ज्ञान योग परधर्म है, क्योंकि यह आपके लिए स्वाभाविक नहीं है। ज्ञान योग अच्छा है, लेकिन अगर यह रुक जाता है तो वहाँ इसका कोई भी अच्छा परिणाम नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या हमारी इंद्रियों में ज्ञान योग को पूरी तरह से करने की क्षमता है? नहीं। पर क्यों? क्योंकि यह हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है और यह हमारे लिए नया है और हमें यकीन नहीं है कि हम इसे पूरा करने में सक्षम हैं या नहीं। और यदि इसे पूरा नहीं किया गया तो परिणाम कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए कर्म योग करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना आपका स्वधर्म या स्वाभाविक आदत है। इसीलिए कर्तव्य पालन ही आपकी समृद्धि के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि
ज्ञान योग या ध्यान में बैठना आपके लिए स्वाभाविक नहीं है। यह आपके लिए परधर्म है। यह हमेशा जोखिम भरा होता है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ज्ञान योग कोई फल देगा, जबकि कर्म योग में कोई जोखिम, खतरा या हानि नहीं है। और पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां इसने किसी छोटे कर्म का भी अच्छा परिणाम ना दिया हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम कुछ भी कर्म करें, हमें उनका परिणाम ज़रूर मिलता है। इस प्रकार परमात्मा कर्म योग और ज्ञान के बीच स्पष्ट अंतर बता रहे हैं। वो हमें ये बता रहे हैं कि इन दोनों कर्म योग और ज्ञान योग में कौन सा आसान है, जोखिम से मुक्त है और क्या फलदायी है। परमात्मा हम सभी को कर्म योग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो शास्त्र के अनुसार हमारे निर्धारित कर्तव्यों को पूरा कर रहा है और जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है, लेकिन फल की आशा किए बिना। आइए हम सभी बड़े विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू करें और जो भी थोड़ा किया जाएगा वह निश्चित रूप से हमें अच्छे फल देगा। और आइए फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्यों को जारी रखें, जो निष्काम कर्म है। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है।
मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा। हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। ॐ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन। हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में 1 रामायण श्लोक, 1 गीता श्लोक और 1 विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का 1 दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज़ पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।